दोस्तों कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हमें दो रास्तों में से किसी एक को चुनना पड़ता है। लेकिन जब ये दोनों ही रास्ते हमारी जिंदगी की मंजिल को तय करते हो तो ये फैसला करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा रास्ता गलत। ऐसा ही एक मोड़ हमारे स्टूडेंट लाइफ के दौरान भी आता है जहां हमें कभी कभी प्यार और पढ़ाई में से किसी एक को चुनना पड़ता है। तो दोस्तों यदि आपकी जिंदगी में भी कभी ऐसा मोड़ आ जाए कि आपको प्यार और पढ़ाई में से किसी एक को चुनना पड़े तो आप किसे चुनेंगे? देखिए, लाखों स्टूडेंट्स गूगल और यूट्यूब पे इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। यदि आप इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऐसी सिचुएशन में आपके लिए क्या करना सही होगा। आमतौर पर हमारी दुनिया में प्यार की सभी कहानियां करीब करीब दो प्रकार की होती है, जहां हमने इन दोनों कहानियों के उदाहरण से इस सवाल के जवाब को देने की कोशिश की है। पढ़ाई पर फोकस और करियर बनाने के लिए करें ये उपाय। पहली कहानी कुछ इस तरह होती है। एक मिडिल क्लास परिवार का एक स्मार्ट लड़का जो अभी पढ़ाई कर रहा होता है, उसे अपने ही स्कूल की एक खूबसूरत लड़की से प्यार हो जाता है। एक दिन हिम्मत करके वह उस लड़की से अपने प्यार का इजहार करता है। लड़की भी मन ही मन उसे चाहती है, इसलिए वह उसके प्यार को स्वीकार कर लेती है, यानी वह भी लड़के से प्यार करने लगती है। धीरे धीरे उसका प्यार बढ़ने लगता है। वह लड़का पहले पढ़ाई में तेज होता था, लेकिन वह उस लड़की के प्यार के चक्कर में डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। अब हर वक्त उस लड़की के ख्यालों में खोया रहता है। उसका ज्यादा से ज्यादा टाइम उस लड़की से फोन पर बात करने में, चैटिंग करने में और चोरी छुपे मिलने में बीत जाता है। एक दिन वह लड़की उसे कहती है कि उसके घर वाले उस पर शादी का दबाव डाल रहे हैं, इसलिए वह जाकर उनसे शादी की बात करे। लड़की की शादी की बात सुनकर लड़का परेशान हो गया। फिर लड़का अपने माँ बाप को किसी तरह से राजी करके लड़की के घर भेजता है। अभी लड़की वाले उसके माँ बाप से पूछते हैं कि लड़का करता क्या है। वह कहते हैं कि अभी लड़का पढ़ाई कर रहा है और नौकरी की तलाश में है। लेकिन लड़की के परिजन उसे निकम्मा और सड़क छाप कहकर इनकार कर देते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी की शादी खानदानी अमीर सरकारी नौकरी वाला या किसी सक्सेसफुल बिजनेसमैन से करनी होती है, और वे इस हिसाब से शायद ठीक भी करते हैं। अगर आप भी उसकी जगह होते तो शायद यही करते। खैर, लड़का थक हार कर लड़की से संपर्क करने की कोशिश करता है और उसे आत्महत्या करने की धमकी देता है, परंतु लड़की उसका नंबर ब्लैकलिस्ट में डाल देती है, क्योंकि वह जहाँ तो अपने माँ बाप की इज्जत रखना चाहती है या फिर होने वाले IPS पति से इम्प्रेस हो चुकी होती है। लड़का कुछ सालों तक टूटा दिल लेकर इधर उधर धक्के खाता है, फिर 10-15 हजार की नौकरी करके जिंदगी की गाड़ी किसी तरह खींचने लगता है। इस कहानी में कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई बेवकूफ लड़की उससे भागकर शादी कर लेती है। लड़का भी कहीं छोटा मोटा काम करना स्टार्ट कर देता है और दोनों की जिंदगी खुशी खुशी चलने लगती है। लेकिन 1-2 साल के बाद जब उनके 1-2 बच्चे हो जाते हैं और घरेलू खर्चे बढ़ जाते हैं तो उनके बीच कहल शुरू हो जाता है, क्योंकि केवल प्यार से पेट नहीं भरता, उसके लिए पैसे की भी जरूरत पड़ती है। धीरे धीरे उनका प्यार नफरत का रूप ले लेता है और उसके बाद मामला तलाक या डिवोर्स तक चला जाता है। इस तरह उनकी पूरी जिंदगी अदालतों के चक्कर लगाने में बर्बाद हो जाती है। ये तो हुआ पहला उदाहरण। अब दूसरा उदाहरण देखिए। एक गरीब परिवार के एक लड़के को अपने ही स्कूल की एक खूबसूरत लड़की से प्यार हो जाता है। वह लड़की भी उसे बहुत प्यार करती है। धीरे धीरे उनका प्यार गहरा होने लगता है। अब वे दोनों एक दूसरे से शादी के सपने सजोने लगते हैं। वह लड़का गरीब परिवार का था और लड़की अमीर परिवार की। एक दिन लड़के को अपनी औकात का एहसास होता है। वह सोचता है कि उन दोनों की हैसियत में जमीन आसमां का फर्क है और लड़की के माँ बाप किसी भी कीमत पर उससे शादी नहीं करेंगे। इसलिए वह उदास मन लेकर लड़की से कहता है कि वह उसकी जिंदगी से दूर चली जाए, क्योंकि वह चाहकर भी उसे वह खुशियां नहीं दे सकता जिसकी वह हकदार है। परंतु वह लड़की उससे सच्चा प्यार करती है और उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती। वह लड़का भी उसे बहुत प्यार करता है, वह भी उसे खोना नहीं चाहता। काफी सोच विचार के बाद लड़का एक फैसला लेता है। वह लड़की से कहता है कि जब तक मैं अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेता तब तक हमारा मिलन होना असंभव है। इसलिए यदि तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो तो तुम्हें मेरा इंतजार करना होगा और इस दौरान हमें अपनी हदों में रहना होगा। लड़की भी मान जाती है। वे दोनों तय करते हैं कि वे एक दूसरे की पढ़ाई में डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लड़का अब अपने प्यार को अपना मोटिवेशन बना लेता है। अब वह पहले से भी ज्यादा मन लगाकर पढ़ाई करने लगता है। लड़की भी समझदार होती है। वह उसे पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट नहीं करती, बल्कि उसकी पढ़ाई में सपोर्ट करती है। कुछ सालों के बाद उस लड़की के परिजन उस पर शादी का दबाव बनाने लगते हैं, लेकिन वह लड़की कड़े शब्दों में साफ साफ कह देती है कि अभी शादी बिल्कुल नहीं, क्योंकि वह
पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती है, उसकी मेहनत और लगन देखकर उसके घर वाले भी उसकी सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। धीरे धीरे एक दिन ऐसा भी आता है कि वह लड़का आईएएस के लिए चुना जाता है और लड़की को भी बैंक मैनेजर की जॉब मिल जाती है। फिर वे दोनों एक दूसरे से धूमधाम से शादी करते हैं। उनकी शादी इंटरकास्ट होती है, फिर भी किसी को कोई एतराज नहीं होता क्योंकि अब वह सक्सेसफुल पर्सन बन चुके होते हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा कि प्यार करना ज्यादा जरूरी है या पढ़ाई करना। देखिए, ऐसा किसी भी किताब में नहीं लिखा है कि प्यार और पढ़ाई दोनों एक साथ नहीं हो सकती। बस आपके पास थोड़ी समझ और अनुशासन होनी चाहिए। आपको इस बात का ख्याल होना चाहिए कि आपके प्यार की वजह से आपकी पढ़ाई प्रभावित ना हो, आपके प्यार की वजह से आपका करियर बर्बाद ना हो, वरना आपका प्यार भी सफल नहीं हो पाएगा। इसके अतिरिक्त आपको सच्चे प्यार की पहचान करनी आनी चाहिए। याद रखिए, जो लड़की आपसे सच्चा प्यार करती होगी वह आपकी डिस्ट्रैक्शन का कारण कभी नहीं बनेगी। वह ऐसा कभी नहीं चाहेगी कि उसकी वजह से आपका करियर बर्बाद हो, बल्कि आपकी गलतियों के लिए समझाएगी और हमेशा आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेगी। लेकिन यदि वह ऐसा करने की बजाय आपको पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट करती है तो समझ जाए कि वह आपसे सच्चा प्यार नहीं करती, बल्कि वह केवल आपसे एंजॉयमेंट चाहती है। ऐसी लड़कियों के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ो और केवल अपने करियर पर फोकस करो। दोस्तों, कृपया करके आज की इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।